हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है सभी का मेरे चैनल में। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये वीडियो हालांकि मैं 14 तारीख की रात को शूट कर रही हूँ, लेकिन आप सबको ये इंडिपेंडेंस डे के दिन मिलेगी, इसीलिए आप लोगों को एडवांस में ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। ये रिएक्शन वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड मुझे आ रही थी और सब लोग चाहते थे कि मैं शिवानी और एल्विश के बीच में जो ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं। तो जिनको नहीं पता है, क्विकली मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए, कि अभी रिसेंटली शिवानी से मिलने पहुंचे थे कटारिया। और आप जानते हैं कि कटारिया किसके खास है? कटारिया खास है एल्विश के। तो जिस वक्त शिवानी और कटारिया घर के अंदर यानी कि बिग बॉस के घर के अंदर थे, उस वक्त आप देखते होंगे कि बाहर से एल्विश और उनके जो दो फ्रेंड्स हैं वो आपस में किसी ना किसी बात पे रिएक्शन देते रहते थे। चाहे वो अरमान मलिक की फैमिली हो, चाहे वो शिवानी हो, चाहे वो विशाल हो, सबके लिए वो बाहर बैठे हुए ओपिनियन देते रहते थे, क्योंकि वो बाहर से सब कुछ देख रहे थे। तो उसी वक्त पे शिवानी के लिए भी एल्विश और उनके जो दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम आई थिंक लक्ष्य है, दूसरे का नाम मेरे माइंड से मिस हो रहा है, आप लोगों को याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो उन लोगों ने शिवानी को लेके कुछ स्टेटमेंट दिया था, जहाँ पे एल्विश ने ये बोला था कि मुझे जो शिवानी है वो पसंद नहीं आती, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा कानों में चुभती है, कुछ ऐसे करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। जब घर से बाहर निकली शिवानी और शिवानी ने वो वीडियो देखा एल्विश एंड ग्रुप का, तो उनको वो वीडियो पसंद नहीं आया। तो जैसे ही कटारिया शिवानी से मिलने उनके घर पहुंचे, अपने उन्हीं दो दोस्तों के साथ, जिन दो दोस्तों के साथ मिलके एल्विश ने उस वक्त पे एक रिएक्ट किया था शिवानी के ऊपर। तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो शिवानी ने उनको बोला कि मैंने आप लोगों का वीडियो देखा था कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या वीडियो बनाया था, मुझे बिल्कुल भी वो वीडियो पसंद नहीं आया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जिस पे कटारिया के दोनों दोस्तों ने शिवानी से वहाँ पे माफ़ी मांगी। ये मैटर लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी माफ़ी के बदले में शिवानी ने पीछे से क्या बात करी है। तो जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे वापस और वहाँ पे एल्विश ने इन लोगों से बात करी और बताया कि तुम लोगों ने क्या उससे माफ़ी मांग ली है, तो इन्होंने बोला कि हाँ वहाँ पर माफ़ी मांगी, वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। उसके बाद जब इन लोगों ने उसका व्लॉग देखा तो उन्हें पता चला कि जब इन्होंने सामने से माफ़ी मांगी तो उस माफ़ी का जवाब शिवानी ने पीछे से दिया, यानी कि उनके सामने वो जवाब नहीं दिया और पीछे से जवाब दिया कि हाँ इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था और अब माफ़ी मांग रहे हैं, हमें तो उस समय पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन अब इनको माफ़ करना ना करना हमारी ऑडियंस के हाथ में है। तो हम अपनी ऑडियंस के हाथ में छोड़ते हैं कि ऑडियंस इनको माफ़ करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो ये स्टेटमेंट एल्विश को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए एल्विश ने अपने दोस्तों की बहुत ही प्यार में वहाँ पर क्लास ले ली। तो जहाँ पर एल्विश ने साफ तौर पर यह भी बोला कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं कभी उससे बात करूँगा, ना ही मैंने कभी बात करी है, ना ही मैं कभी इन फ्यूचर उससे बात करूंगा। वो अपने घर में मस्त, मैं अपने यहाँ पे मस्त। हाँ लेकिन कटारिया के साथ उसका रिश्ता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपने दोनों दोस्तों से बोलते हैं कि तुमने क्यों माफ़ी मांगी। तो वहाँ पे कटारिया हालांकि समझाने की एल्विश को कोशिश करता है कि वो थोड़ी सी बड़बोली है, लेकिन उसकी इंटेंशंस ऐसी नहीं रहती हैं। मैंने घर के अंदर उसके साथ 40 दिन बिताए हैं और उसका बिहेवियर से थोड़ा सा मैं जो हो गया हूँ यूज्ड टू हो गया हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे ओपिनियन के हिसाब से तुम्हें वो चीज़ें बाहर से बुरी लग रही होंगी, लेकिन ना तो मुझे उसकी आवाज़ चुभी, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ का वहाँ पर यूज्ड टू हो गया हूँ। लेकिन हाँ उन्होंने साथ ही साथ ये बात ज़रूर बोली कि जो चीज़ें एपोलॉजी करने के बाद जो रिएक्शन शिवानी ने दिया वो रिएक्शन पसंद नहीं आया। लेकिन इससे रिगार्डिंग मैं शिवानी को फ़ोन भी किया था, लेकिन वो उस वक्त में बेंगलोर थी तो वो फ़ोन नहीं उठा पाई, जिस पे एल्विश ने फिर टोंट मारते हुए कहा कि अच्छा मतलब बेंगलोर है तो फ़ोन नहीं यूज़ कर रही है, बेंगलोर है तो फ़ोन नहीं उठता है, तो ठीक है। जिस पर कटारिया ने बोला कि हम बात करेंगे और उससे बोलेंगे कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एल्विश बोलता है कि अच्छा, मतलब वो अपॉलॉजी मांगेगी। तो वो कहता है कि हाँ हर चीज़ अब कैमरे पे दिखाने की नहीं होती, कुछ चीज़ें हम ऑफ कैमरा करेंगे। तो एल्विश बोलता है कि अच्छा हम तो ऑफ कैमरा कर लेंगे, पर वो क्या ऑफ कैमरा करेगी या वो इन चीज़ों का भी सबका व्लॉग बनाएगी। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के बाद ना एक अलग ही किस्म की ट्रोलिंग शुरू हो गई, जहाँ पे कटारिया पे भी प्रेशर आ गया और एल्विश को भी हेट मिली, क्योंकि जिस समय पे मीटअप हुआ इनका, एक तरीके से मीटअप बोलेंगे शिवानी और कटारिया का, तो उस वक्त कटारिया के व्लॉग बहुत अच्छे से ट्रेंड पे भी गए और बहुत ज़बरदस्त व्यू आया। लेकिन जैसे ही ये एल्विश और शिवानी वाला ये चीज़ें हुई, उसके बाद से कटारिया बन गया है बीच में चक्की।
कि वो ना अपने दोस्तों को कुछ बोल पा रहा है और ना ही वो वहाँ से शिवानी को कुछ बोल पा रहा है। लेकिन हाँ, कटारिया बार बार इस चीज़ को लेकर एक्सप्लेन ज़रूर कर रहा है, क्योंकि जो इनके फैंडम के लोग हैं उनका बोलना ये है कि तुमने अपने दोस्तों को ज़बरदस्ती सॉरी बुलवा दी और उनकी सॉरी के बदले में सामने वाली लड़की ने कितना ज़्यादा घमंड और एरोगेंस दिखाया, जिसकी वजह से कटारिया बार बार ये जस्टिफाई भी कर रहा है कि भैया ये मेरे दोस्त हैं और ये जो मेरे दोस्त हैं इनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। ये दोस्त मेरे तब से हैं जब लॉकडाउन के टाइम से हमारी दोस्ती हुई थी, तो इनकी मेरी ज़िंदगी में एक अलग जगह है, लेकिन वो मेरी लाइफ में भी 40-50 दिन पहले आई है, उसकी एक अलग जगह है। किसी भी रिलेशनशिप को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इनकी जगह, एल्विश की जगह ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मैं डिसरिस्पेक्ट कर लूँ। वो अपने एंड पे दोनों सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ऑडियंस है जो उसको ट्रॉल कर रही हैं और वो ट्रॉलिंग धीरे धीरे एल्विश की तरफ भी आ रही है। लेकिन एल्विश को इस ट्रॉलिंग से हार्डली कोई बॉदर होता है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने दोस्तों के लिए बुरा लगा कि एक तो मेरे दोस्तों ने जाके वहाँ पर माफ़ी भी मांगी और उनकी माफ़ी का उनको जो रिस्पॉन्स मिला वो ऐसे मिला कि जिस तरीके से शिवानी ने बिहेव किया उनको वो बिहेवियर जो है अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उसी के लिए स्टैंड लिया कि एक तो तूने अपने भाइयों से, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे माफ़ी मंगवा ली और माफ़ी के बदले में उन्होंने ये किया। हालांकि अब उसकी हर एक लाइन पे, एल्विश की हर एक लाइन पे कटारिया पूरा जस्टिफाई कर रहे थे शिवानी को, उसका नेचर समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एल्विश अपने माइंड में एक परसेप्शन सेट कर चुके हैं शिवानी को लेके, तो वो अपने उस परसेप्शन से टस से मस भी नहीं हो रहे हैं, उनको कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो है वो कटारिया बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। वो अपनी हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी जनता को, क्योंकि उनकी जनता को ये लग रहा है कि नई उस लड़की के चक्कर में इन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस तरीके का बिहेव किया और अपने दोस्तों को झुका दिया, और चलो इनके कहने पे दोस्त झुक भी गए तो उस बंदी ने इस तरीके से पीठ पीछे जाके वीडियो बनाई। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप ऑडियंस हो, आप लोग बताइए कि आपको इनमें से कौन सही लगता है। क्या जिस तरीके से शिवानी ने रिएक्ट किया कि उनके घर पे आके जब किसी ने माफ़ी मांग ली और शिवानी ने पीछे से वो सारी माफ़ी मांगने के लिए ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया, क्या उनका वो जेस्चर सही था? और जिस तरीके से एल्विश रिएक्ट कर रहे हैं, एल्विश जो नाराज़ हो रहे हैं, क्या वो सही थे? या फिर कटारिया जो दोनों के बीच में फालतू में बेचारा बीच में पिस रहा है, क्या वो सही कर रहा है? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे में असली विक्टिम कौन है और असली कल्पिट कौन है, और आपके हिसाब से कौन ज़्यादा गलत है और कौन ज़्यादा सही है। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट व्लॉगर है, कोई कंट्रोवर्सी है, कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बताना। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।